अज़ीज़ी हाज़रीन, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जो हमारे इल्म में तो है लेकिन हमारे जहन से महव हो चुकी हैं या हमें कम ज़्यादा याद आती हैं, उन सुन्नतों का तज़किरा मक़सूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रूरत से किसी कदर कम खाने पर असरार फरमाया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, आदमी अपने पेट का एक तिहाई ग़िज़ा से, दूसरा तिहाई पानी से और तीसरा तिहाई हवा से भरे। इस नसीहत को अगर अख्तियार कर लिया जाए और इस पर हम लोग अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर में अमल पैरा हो जाएं, तो आज हर 5वें शख्स को जो शिकायत लाहक है मोटापे की, ओवरवेट होने की या पेट के मर्ज़ में मुब्तला होने की, इन सारी शिकायतों से अल्लाह ताला ने चाहा हमें निजात मिलेगी। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि आज खाना हमारे लिए एक ज़रूरत नहीं बल्कि हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का सामान बन कर के रह गया है। ज़ुबान के जायके के लिए और लज़्ज़त काम दहन की तस्कीन के लिए हम अपनी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खाने पर मुसिर होते हैं, और जब फ़रागत होती है तो पता चलता है कि वो सारे अमराज़ ने धीमे धीमे हमारे जिस्म के अंदर में घर बना लिया है जिनसे हम बआसानी बच सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा को आहिस्ता आहिस्ता खाने की भी नसीहत फरमाई। साइंसी तहक़ीक़ात ये बताती है कि हमारे जिस्म को दिमाग तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए कि हमारा मैदा भर चुका है, कम से कम 20 मिनट लगते हैं। अब अगर समझ लीजिए हम खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएँ और किसी कदर वक्त लें, तो इस बात का इम्कान है कि हमारा मैदा जैसे जैसे पुर होता जाएगा, दिमाग की तरफ जिस्म से ये पैगाम पहुँचेगा कि हम अपनी ज़रूरत के ऐन मुताबिक खा चुके हैं। ग़िज़ा चबा कर खाने के नतीजे में मैदे और आंतों को इस ग़िज़ा को हज़म करने पर कोई बहुत ज़्यादा तवानाई लगानी नहीं पड़ती। हम और आपका ये आम तौर पर तजर्बा है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो हमें नींद आने लगती है, और इस नींद आने की बुनियादी वजह यही है कि हमारे जिस्म की तवानाई उस खाने को हज़म करने पर सर्फ होती है जो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा गए हैं, और यही वजह है कि हमारे जिस्म के अंदर में हम नींद की कैफ़ियत महसूस करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को साथ मिल बैठकर खाने पर भी असरार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर कौल है कि वो शख्स मोमिन नहीं जो ख़ुद पेट भर कर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। मताए दुनिया के ताल्लुक़ से नबी तालीमात है कि ये बटोर कर रखने के लिए नहीं बल्कि आपस में शेयर करने के लिए है। उनमें से खाना भी एक शय है जो आपस में मिल बाँट करके खाने की ज़रूरत है, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, बिलखुसूस घर वालों के साथ। और जब ये आदत पड़ेगी तो अल्लाह ताला थोड़े में भी बड़ी बरकत देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर कौल है, कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर होता है, अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा होता है। और उसकी वजह ये बतलाई गई कि चूँकि वह तवाना है, कवी है, लिहाजा वो इबादत के अंदर में भी मुस्तैदी बताएगा और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों की तकमील करने के अंदर में भी मुस्तैदी का इजहार करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद ये भी इरशाद फरमाया कि खाने को वेस्ट करने की बजाय कम से कम खाने के ज़रिए से हम लोगों की मदद फरमाएँ, तो कम से कम ये बुनियादी इंसानी ज़रूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात के नतीजे में मुकम्मल होगी। आपने ज़रूरत से ज़्यादा सोने से इज्तनाब बरतने की तालीम दी और बर वक्त सो जाने पर भी असरार किया। रात के अव्वल पहर में सोना और फजर से पहले उठ जाना नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा, और साइंसी तहक़ीक़ात ये बताती है इस तर्ज़ को जो लोग अख्तियार करते हैं उन लोगों का जिस्म और उन लोगों का क़ल्ब दोनों ही बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं। डायबिटीज़ की शिकायत हो, ओवरवेट की शिकायत हो या क़ल्ब के अमराज़ हों, एक एडिक्वेट स्लीप इंसान के बहुत सारे अमराज़ पर काबू पाने का बाइस ज़रिया बन जाती है। उम्मीद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर हम सभी अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश करेंगे और एक तवाना जिस्म, सेहतमंद जिस्म अल्लाह ताला के हुजूर से पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक और वीडियो के साथ में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर तालीमात का तज़किरा आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।